देखो प्रश्नावली 4.3 का दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, इसको हल करेंगे। हल करते हैं। बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। दो रेखा का समीकरण बोलता है लिखने के लिए, जो 2 14 से जाने वाला बिंदु 2 14 से जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। ठीक है, तो देखते हैं बिंदु कितना बोलता है 2 और 14 से, यही दो क्वेश्चन है। ये एक्स का मान हुआ कि नहीं, और ये वाई का मान। तो बोलता है ऐसे 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो दो रेखा के समीकरण लिखते हैं। दो रेखा के समीकरण एक्स वाई होबे ना करेगा। तो पहला लिखते हैं क्या समीकरण, अपने मन से लिखेंगे, जो तुम्हारा मन करे वही लिखो। ठीक है, तो पहले लिखते हैं एक्स प्लस वाई, इसको समीकरण एक। ठीक है, भाई एक्स प्लस वाई, इसका देखते हैं कितना होगा। तो कितना होगा 2 जोड़ 14, कितना हुआ इसका 16 हुआ। यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 16। एक समीकरण ये हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरा समीकरण देखना, फिर अपने मन से लेना, कुछ भी सोच सकता है। ठीक है, एक्स माइनस वाई सोच सकता है। ठीक है, 2x प्लस वाई सोच सकता है। तो सोचते हैं x प्लस 2y सोच लेते हैं, बराबर कितना। तो x की जगह कितना पुट करेंगे, यहाँ मान पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुट कर रहे हैं मान, यहाँ x की जगह कितना पुट करेंगे 2, प्लस y की जगह कितना पुट करेंगे 14, यही करेंगे। तो x प्लस 2y बराबर कितना 2 प्लस 14 28। तो x प्लस 2y बराबर कितना होगा 30। यानी कि दूसरा समीकरण यहां निकल गया, पहला समीकरण यहां निकल गया। निकला कि नहीं निकला। तो बोल रहा था 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो दो रेखा के तो समीकरण लिख लिए। ठीक है, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं जा सकती है, इस प्रकार का कितना रेखा जा सकता है, तुम सब बता सकता है कितना रेखा जा सकता है। अनंत रेखा नहीं जा सकता है। और कितना रेखाएं हो सकती है और क्यों। इसका देखो अनंत रेखाएं हो सकती है ना। तो हम एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y बराबर 30। देखो, तो बोल रहा है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है। तो इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है अनंत, कुछ भी समीकरण मान लो, एक्स प्लस 2y बराबर कुछ, तो 2x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, जो तुम्हारा मन है वही। ठीक है, तो कुछ रखेगा तो कुछ आएगा, आएगा कि नहीं। यानी कि तुम बता कह सकता है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है अनंत रेखाएं। तो बोल रहा है बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाएं के समीकरण लिखिए। लिखना बिंदु, अतः बिंदु 2 14 से होकर होकर अनंत बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली अनंत समीकरण बनेगा ना। अनंत समीकरण बनेगा कि नहीं बनेगा। बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली अनंत समीकरण बनेगा। तो देख लेते हैं कारण, थोड़ा देख लेते हैं कारण। देखो कारण, क्योंकि समीकरण एक तथा समीकरण दो से पता चलता है कि बिंदु 2 14 से जाने वाली अनंत रेखाएं हो सकती है। देखो थोड़ा यहां देखना, अतः बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली अनंत समीकरण बनेगा। समीकरण तो अनंत बनेगा। ठीक है, कारण भी बोलता है क्योंकि समीकरण 1 तथा 2 से पता चलता है कि बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं हो सकती है। नहीं पता चला समीकरण 1 और 2 से। कारण भी बोल रहा था लिखने के लिए, क्यों तो बता दिए, उतार लो।
देखिए, देखो बच्चों, देखो चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। एक नगर में टैक्सी का किराया, एक नगर में जो है टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, ठीक है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद की दूरी के लिए, उसके बाद दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, उसके बाद दूरी के लिए दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है, यदि तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर है। तो मान लीजिए, देखिए, मान लीजिए ये दूरी हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी हुआ, और इसका यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी मान लीजिए कितना किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कितना किलोमीटर है, ये है x किलोमीटर। कितना किलोमीटर है बाबू, x किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का किराया x किलोमीटर है, ये सॉरी किराया बोलते हैं, दूरी x किलोमीटर है। उसके बाद बोलता है, तो दूरी मान लिया कितना x किलोमीटर है, तो बोल रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया, यानी कि पहला किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गाड़ी चलना शुरू किया, और यहाँ से यहाँ तक पहला किलोमीटर 1 किलोमीटर का किराया, ठीक है। पहला किलोमीटर का किराया जो है वो 8 रुपया है, कितना है, 8 रुपया है, ठीक है। पहला किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। उसके बाद बोलता है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया, उसके बाद दूरी के लिए प्रति किलो, मान लीजिए यहाँ पर फिर 1 किलोमीटर चला, तो इसका किराया जो होगा, तो इसका 5 रुपया हो जाता है, कितना हो जाता है, 5 रुपया। इसी प्रकार सबका 5-5 रुपया किराया होते जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना, 8 रुपया किराया, यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना बाबू, 8 रुपया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चला कितना किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक चला टोटल 1 किलोमीटर, उसका किराया 8 रुपया। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए बच रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो होगा, यहाँ से यहाँ तक का, ये 1 किलोमीटर हुआ, टोटल x किलोमीटर है। तो यहाँ जो बचा हुआ है टोटल x में ई घटा देंगे। अगर मान लीजिए 20 किलोमीटर यहाँ रहता और यहाँ दिया रहता 4 किलोमीटर, तो 20 में 4 घटाते तो इसका मतलब 16 किलोमीटर इधर रहता, ठीक है, समझिएगा। तो टोटल है दूरी x किलोमीटर, तो x किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए चला तो कितना चला, 1 किलोमीटर के लिए चला तो 8 रुपया किराया लगा, 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया। तो ठीक है, देखिएगा 1 किलोमीटर के लिए चला तो 8 रुपया किराया लगा, कितना लगा, 8 रुपया किराया लगा। उसके बाद जो चला कितना चला, उसके बाद जो चला तो ये टोटल में घट जाएगा, क्या घट जाएगा, ये घट जाएगा, तो पता चल जाएगा ये कितना चला। अगर मान लीजिए ये 1 किलोमीटर चला, ठीक है, 1 किलोमीटर चला तो टोटल है x, टोटल है कितना, टोटल x किलोमीटर है दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो बच जाएगा, कितना बच जाएगा बाबू, x माइनस 1 किलोमीटर। बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। टोटल दूरी है x किलोमीटर, ठीक है। और जब फर्स्ट किलोमीटर चला तो उसका किराया 8 रुपया लगा, और जो बाकी बच रहा है उसमें प्रत्येक किलोमीटर पे 5-5 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो ये 8 रुपया लिया, तो 1 किलोमीटर चला तो 8 रुपया। तो उसके बाद क्या, पूरा दूरी है x किलोमीटर, अगर x किलोमीटर में ये 1 किलो घटा देंगे तो पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का इसका दूरी कितना बचा, x माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से ठीक है, प्रश्न से देखने से पहले आप जो है मान लीजिए, माना कि टैक्सी द्वारा कुल तय की गई दूरी कितना है, टैक्सी द्वारा टोटल दूरी कितना, x किलोमीटर है, ठीक है, x किलोमीटर, और कुल किराया कितना दिया है, कुल किराया दिया है, कुल किराया कितना दिया बाबू, y रुपया, कुल किराया कितना दिया है, y रुपया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुल किराया y रुपया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब प्रश्न से थोड़ा आ जाते हैं, प्रश्न अब देखते हैं क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कुल दूरी बराबर होगा, यानी कि मान लीजिए कहीं हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो मेरा y रुपया किराया लगेगा, कितना रुपया लगेगा, y रुपया। तो y रुपया किराया लगेगा,
टोटल किराया कितना है, वाई रुपया है, वाई रुपया किराया लगेगा, किस पर लग रहा है, 1 किलोमीटर चले तो इस पर कितना लग रहा है बाबू, 8 रुपया, कितना लग रहा है, 8 रुपया। तो 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया किराया लग गया, ठीक है। और देखिए, और इधर कितना दूरी बच गया, इधर बच गया x-1, और इसमें कितना लग रहा है बाबू, 5 रुपया लग रहा है। किसी को कोई दिक्कत है, देखिए ये टोटल किराया हो गया, अब किराया कितना हो गया, वाई रुपया, ठीक है, बराबर कर दिए, वाई बराबर क्या हो गया, 8, जो दोनों से 5 गुना करिएगा तो 5x-5, तो वाई बराबर कितना हो गया, 8-5, 8 में 5 घटा दीजिए, 8 में 5 घटाइएगा 3 होगा, 3 प्लस कितना, 5x, ठीक है। अब इसको इधर बुला लेते हैं, ठीक, इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, समीकरण बनेगा 5x प्लस, इधर प्लस में y है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई और प्लस कितना 3 बराबर कितना होगा, 0। यही समीकरण हमको इससे प्राप्त हुआ, ठीक है, समीकरण तो इससे प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका एक रैखिक समीकरण खींचिए, तो ये रैखिक समीकरण खींचे, रैखिक समीकरण लिखिए, तो रैखिक समीकरण ये रैखिक समीकरण हो गया, ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया, ये रैखिक समीकरण हो गया। उसके बाद बोलता है उसका आलेख खींचिए, तो उसका आलेख भी खींचेंगे, देखिएगा उसका आलेख खींचते हैं। ठीक है, देखिए आलेख खींचने के लिए हमको कम से कम 2 मान का जरूरी पड़ता है, तो 2 निकाल लेते हैं इस समीकरण से, ठीक है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, x और y, x बराबर एक बार 0 रख दीजिए, एक बार 1 रख दीजिए, ठीक है, x बराबर 1, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। लिखिएगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण 1 यही हुआ, 5x-y प्लस 3 बराबर 0। इसमें x का मान कितना रखना है बाबू, 0 रखना है, पहले x बराबर 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो 0 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, इधर माइनस में y है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, तो y बराबर क्या होगा, 3, यानी कि y बराबर 3 निकला, यानी कि 0 रखे तो मेरा 3 निकला ना। अब री रखते हैं कितना, अब री रखते हैं इसमें x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखेंगे, तो 5 गुना 1 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, तो 5 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, तो 5 3 कितना हो गया, 8, इधर माइनस में y, उधर जाएगा प्लस में, यानी कि y बराबर कितना आया बाबू, 8 आया, ठीक है, y बराबर 8 आया। अब देखिए इससे 2 मान हमको पता चल गया, अब इससे हम आलेख खींच सकते हैं, देखिएगा ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष, ठीक है। देखिए ये मूल बिंदु 0, 1 2 3, देखिए यहाँ देखिए y में 8 तक जाना है, अधिक से अधिक y में 8 तक जाना है, तो टोटल 8 तक बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, दे दीजिए। इधर ऊपर देखिएगा, ऊपर भी बढ़ा देते हैं थोड़ा, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7, ये 8, ये 9, ठीक है। इधर माइनस में भी बढ़ जाते हैं, ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -8 हो जाएगा और -9 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ गए, इधर भी बढ़ जाते हैं 9 तक, जब से अगर 9 तरफ बढ़े तो इधर 9 तक बढ़ जाते हैं। सीधा लकीर ग्राफ में बनाइएगा, एकदम सीधा बनेगा। ये क्या हो गया, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, ठीक है, ये -9, ठीक है, ये हो गया वाई डैश अक्ष, ठीक है। देखिए जहां डैश, देखिए ये एक्स डैश अक्ष हो गया, ठीक है। देखिए देखिए पूरब यानी कि दाहिना हाथ इधर प्लस में होता है, और एक माथा ऊपर, माथा जोन साइड ऊपर रहता, माथा साइड में यानी कि पूरब साइड और उत्तर साइड में
प्लस में रहता है, बाकी दो साइड माइनस में कर दीजिएगा, ठीक है। आपको पकड़ने के लिए बता देंगे, कभी गलतफहमी में नहीं फंसेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या करना है, कितना आया था, जीरो रखे, एक्स जीरो रखे तो वाई 3 आया, एक्स जीरो देखिए यही है, एक्स एक्स वाला यही है लेकिन, तो एक्स जीरो यही हो गया, ठीक है। एक्स जीरो ये हो गया, एक्स जीरो ये हो गया, तो वाई कितना बोल रहा है बाबू, वाई 3 बोल रहा है, तो वाई 3 कहाँ है, वाई 3 यहाँ है देखिए, ठीक है, यही हो गया वाई 3, ठीक है। उसके बाद बोल रहा था जब एक रखे एक्स तो वाई 8 आ गया, एक कहाँ है देखिए, एक्स में एक यहाँ है, तो वाई कितना आ गया बाबू, वाई 3 आ गया था, वाई कितना आया था, वाई 8 आया था, वाई 8 कहाँ है देखिए यहाँ है, वाई 8 कहाँ है, यहाँ है, यही है, वाई 8 यही है। उसके बाद बोल रहा है तो उसका अथी खींचना है, आरेख, तो आरेख खींच देते हैं। देखिएगा थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, यहाँ कट गया, ठीक है, यानी कि ई क्या हो गया, 0 3, और ये क्या हो गया 1 8, ठीक है, यही आपका आरेख हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, बढ़िया से मिलाइएगा, ग्राफ में खींचिएगा तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित आलेख में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में समीकरण का चयन कीजिए। समीकरण का चयन करेंगे कि ये सब बिंदु जो है किस कौन समीकरण को संतुष्ट करता है, बहुत ही आसान है। पहले देख लेते हैं एक नंबर, ठीक है, एक नंबर y बराबर कितना है x, तो y का देखिए, y तीनों रखना है, जो तीनों संतुष्ट कर देगा वही होगा, तीनों बिंदु। देखिए वो x कितना, 1 हो गया माइनस 1, और y भी कितना हो गया 1, x हो गया माइनस 1, y कितना हो गया 1, तो x रखेंगे कितना -1, और y कितना हो गया 1। तो देखिए ये तो पहला ही संतुष्ट नहीं किया, ये तो ऑप्शन गया, एक नंबर खत्म हो गया। दूसरा नंबर चेक करते हैं, x प्लस वाई बराबर 0, x का मान रखेंगे कितना -1, y का कितना 1, तो देखिए ये 0 बराबर 0 कर दिया, ये तो कर दिया। अब फिर दूसरा बिंदु चेक करेंगे, ई वाला बिंदु, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 0, तो x का वैल्यू 0 प्लस 0 बराबर कितना होगा, 0 बराबर 0, ये भी संतुष्ट कर दिया। अब तीसरा चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 0, x का मान कितना 1, y का मान -1 बराबर 0, 0 बराबर 0, देखिए ये भी संतुष्ट कर दिया। यानी कि ये जो है ये समीकरण, ये समीकरण, ये समीकरण तीनों बिंदु को संतुष्ट कर दिया, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखते हैं, ये संतुष्ट करता है किसी को कि नहीं करता है। तीसरा नंबर देखिएगा, y बराबर 2x, ठीक है, y का मान रखेंगे कितना 1, और x का मान बाबू -1, 1 बराबर -2, ये तो संतुष्ट नहीं किया, ये संतुष्ट नहीं किया, ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। चौथा भी चेक कर लेते हैं, चौथा 2 + 3y बराबर 7x, ठीक है, तो y की जगह कितना रखेंगे 1, और x की जगह -1, तो इसकी जगह -1 रखते हैं और इसकी जगह 1 रखते हैं, तो 2 प्लस कितना, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, बराबर कितना 7, ये हो गया -1 बराबर 7, ये भी संतुष्ट नहीं किया, तो ये भी गलत हो गया। तो सही मेरा कौन हुआ, ई समीकरण। और चेक करते हैं, अब आकृति 4.6 में हमको पता चला कि यही समीकरण जो है तीनों बिंदु को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। आते हैं आकृति 4.7 में, एक नंबर समीकरण देखते हैं, y बराबर x प्लस 2, तो x का जगह कितना रखेंगे -1, y की जगह कितना 3, बाबू 3 रखेंगे, x y की जगह 3 रख दिए, x की जगह -1 प्लस 2, तो 3 बराबर कितना होगा 1, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये समीकरण गलत हो गया, ठीक है, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। y बराबर चेक कर ले, दूसरा समीकरण चेक करते हैं, y बराबर x माइनस 2, तो ठीक है, तो y की जगह कितना रखेंगे बाबू 3 रखेंगे, और x की जगह -1, x की जगह -1 रखना है ना, 3 बराबर -3, y भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया मेरा। तो अब चेक करना है हमको, तीसरा चेक कर लेते हैं, ठीक है, y बराबर कितना -x प्लस 2, तो ये देखिए x का वैल्यू कितना रखेंगे -1, y का 3, तो 3 रख दिए, इसका -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, हुआ कि नहीं। अब प्लस कितना 2, यानी कि 3 बराबर कितना 3, ये संतुष्ट तो कर दिया। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा बिंदु 0 0 2 लेके चेक करते हैं, ये चेक किए थे कितना बाबू -1 और 3 लेके, ठीक है, ये 0 2 चेक करते हैं, तो
x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 2, तो 2 रखते हैं, इसकी जगह 0 रखेंगे प्लस 2, यानी कि 2 बराबर 2, ये भी संतुष्ट कर दिया। तो अब ये बिंदु रखते हैं 2 0, ठीक है, ये वाला 2 0 रखते हैं, y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, तो ठीक है। तो x की जगह कितना रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 2, तो माइनस 2 हो गया प्लस 2, यानी कि 0 बराबर 2 में 2 घटेगा 0 ही होगा, ये भी संतुष्ट कर दिया, यानी कि तीनों बिंदु इसका संतुष्ट कर दिया, समीकरण 3 को, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न को संतुष्ट कर दिया। चौथा चेक कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चौथा यहाँ चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड छोटा पड़ गया। चौथा नंबर x प्लस 2y बराबर 6, तो संतुष्ट करते हैं माइनस 1 और 3 लेके, तो ये माइनस 1 हो गया, ये 3 हो गया, माइनस 1 प्लस 6 बराबर 6, तो 5 बराबर 6, ये संतुष्ट नहीं किया तो ये भी समीकरण नहीं होगा। तो बोलता है कौन समीकरण संतुष्ट कर रहा है, समीकरण आकृति लिखेंगे, देखिएगा, अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः समीकरण अतः आकृति 4.6 में दूसरा नंबर तथा आकृति 4.7 में तीसरा नंबर समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण बिंदु को संतुष्ट करता है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे, हमको बुखार धर लिया है हल्का।